दोस्तों एक बार की बात है, एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि एक बार जा करके देखता हूँ कि लोग उनकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे थे। सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देख तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात पर गुस्सा हो गए। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक अगर आप चाहे तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतने कहने की ही देरी थी। नेताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक तो वह नेता बहुत तमीज़ आप कहकर बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उत्तर लाया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहे कि मैं आपसे आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तेरी असली औकात दिखाऊंगा तुझे। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर नेता की तरफ देख के बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुन या ना सुन, लेकिन मैं सबके सामने ये बता कर रहूँगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तो नेताजी बोलते हैं कि तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत बड़ा घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन सभी लोगों की इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही है। देखकर वह नेता अभी बहुत ज़्यादा तिलमिला उठा और उसने कहा, अब बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास एक मौका है। अगर तुझे मुझसे माफ़ी मांगनी है या फिर मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह बिल्कुल शांत था और फिर उन्होंने अपनी आँख बंद की और फिर खोली और दोनों और हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपसे कुछ कहा तो वो उसकी अपनी सोच थी। तो मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु की इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग नेताजी से कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया। जा कर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे और उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया।
थोड़ी ही देर बाद जब उन्होंने आँख खोली तो उन्होंने देखा उनका बेटा उनके पास बैठा हुआ था और उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ और किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, साधु जी ने क्या कहा, सब कुछ नेताजी ने अपने पिताजी से बताया। जब उनके पिताजी ने ये पूरी बात सुनी तो वह थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे की ओर देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद है। और तुमने जो कुछ भी उन्हें कहा है वो उन्हें नहीं बल्कि वो खुद तुमने अपने आप को गाली दी है। और यह बात वेदों में भी कही गई है, और यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखेगी जैसी यह दुनिया है, बल्कि यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखेगी जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपने दुनिया को बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को सुधारो और बदलो। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।